हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टर्बो क्रिकेट चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपने दोस्तों के कई फोन आ चुके हैं, किसी की कमेंट भी आई है मेरे पास के हमें प्रैक्टिकली समझाओगे जीएल कैसे विन की जाती है। तो दोस्तों, जीएल विन करने के लिए हमें थोड़ा सनकी बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं जीएल विन की जाएगी। सीधे तरीके से बताइए कैसे जीएल विन की जाएगी। कोई यूट्यूबर की भी आपने बात पहले भी सुनी होगी। यूट्यूबर क्या बता देते हैं कि पहले तो पिच रिपोर्ट देखो, आप बॉलिंग है या बैटिंग। अब कोई ये समझाते हो आपको कि कोई भी टीम अगर टॉस जीत गई, अगर वो बॉलिंग ले रही है तो ये समझ लेना बॉलिंग पिच है। तो उस टीम के बॉलर आप इकट्ठे कर लो। मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझ लेना। या तो आप अपने, आपको जीएल नहीं विन करनी है तो क्यों खेलते हो, और खेलते हो तो ये करना पड़ेगा क्योंकि सनकी बनोगे तभी जीत पाओगे आप दोस्तों। ऐसे ही कोई दिमाग लगाने से नहीं जीता जाएगा। आप सीधे सीधे यूट्यूबर का उसको आप फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे जीतता कैसे जा रहा है। जो फर्स्ट रैंक की टीम बनती है, जीतती है, तब उसमें आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं? नहीं लगाते। मैंने कई सालों से इसमें दिमाग लगाए हो, और एक बिल्कुल आपके सामने आप खुद भी मान जाओगे कि मैं क्या फार्मूला आपको बताना चाह रहा हूं। अभी किसी भी यूट्यूबर ने आपको पहले क्या समझाया होगा, पिच रिपोर्ट देखिए, बॉलिंग पिच है तो समझ लीजिए जो टॉस जीती है उसने बॉलिंग ले ली और उसके सारे बॉलर ले लो। ऐसा हुआ है? कभी नहीं होगा। या उसने बोला टॉस जीत गई टीम, उसने बैटिंग ले ली तो बैटिंग पिच है, पिच बैटिंग है तो उसके बैट्समैन ले लो। अरे आपने आईपीएल का अभी ये जो फाइनल हुआ है देखा है? सनराइज हैदराबाद ने बैटिंग पिच, बैटिंग की टॉस जीते बैटिंग ले ली, उसके शुरू में ही 3-4 विकेट चले गए। किसी भी टीम ने अगर पहले टॉस जीत के फील्डिंग ले ली, उसके बॉलर जो ओपनर बॉलर है उनकी अच्छी धुलाई हुई है, एक भी विकेट उन्होंने पावर प्ले में नहीं निकाली। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जीएल विन करने का तरीका ये होता ही नहीं है। और जीएल विन करने के लिए अलग से सोचना पड़ेगा। ये नहीं सीधे सीधे सोच लिया, हाँ भाई जैसे ये बता रहे पिच रिपोर्ट देख लो, बॉलिंग पिच है तो बॉलर को ले लो। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। 1 या 2% ही जो जीतने वाले विन करने वाले हैं तो वो उसके विपरीत चलते हैं, उल्टा सोचते हैं। आप मेरी बात समझना, ध्यान से समझना। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना। जो जो बातें मैं बताऊं अब आप उसको ध्यान में रखना, कैसे विन की जाती है। कोई पिच रिपोर्ट कैसे मायने रखती है, ग्राउंड का स्टैट्स, प्लेयर के स्टैट्स कैसे मायने रखते हैं, वो मेन होता है। सबसे पहले हमें जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। दोस्तों, हमें सबसे पहले प्लेयर के स्टैट्स देखने पड़ते हैं, ग्राउंड का एवरेज स्कोर जानना पड़ता है। अब ग्राउंड का एवरेज स्कोर अगर 150 के लगभग है तो आप क्या समझोगे कि पिच बैटिंग फ्रेंडली और बॉलिंग फ्रेंडली है, यानी बैलेंस पिच है। अगर ग्राउंड का एवरेज स्कोर 170 या 80 प्लस दिखा रहा है तो आप समझ लेना किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बैटिंग पिच है। उसमें टीम चाहिए बॉलिंग ले या बैटिंग ले, मेन होता है ग्राउंड का एवरेज स्कोर। समझ गए? ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं प्लेयर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। हाई सिलेक्शन प्लेयर नहीं चलेगा। लो सिलेक्शन प्लेयर को कब सिलेक्ट करना है मैं बताता हूं आपको। अब देखिए 11 प्लेयर। अब दोस्तों हमारे पास हमें दिए जाते हैं 22 प्लेयर, पूरे मैच में 22 प्लेयर परफॉर्म करेंगे, लेकिन हमें अपनी ड्रीम टीम में शामिल करने के लिए 11 प्लेयर चाहिए, और वो भी फिक्स, बिल्कुल एक्यूरेट। दोस्तों 20-20 टीम लगाने से कभी भी आप ये मत समझना मैंने 20 टीम लगा दी बस अब मैं निश्चिंत हूं, मेरी ग्रैंड लिंक पक्की है। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं होता है। अब आप देखिए मेरी तरफ, अगर इस टीम ने टॉस जीत ली, इस टीम ने टॉस जीत ली और इस टीम ने पहले बैटिंग ले ली, इस टीम ने अगर बैटिंग ले ली टॉस जीत के, और इस बैट्समैन ने, जो पहला बैट्समैन है, इसने अगर इस टीम के सामने हेड टू हेड में पहले भी परफॉर्म किया हुआ है ना, तो ये फ्लॉप जाएगा, ये फ्लॉप जाएगा दोस्तों। इसको हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर ये फ्लॉप जा रहा है तो इसकी विकेट कौन लेगा? हमारा बॉलर लेगा, चाहे वो बॉलर कैसा भी। अगर ये इसने पिछले मैच में हेड टू हेड में परफॉर्म किया हुआ ना दोस्तों, तो ये फ्लॉप जाएगा ये बैट्समैन। हाँ, अगर इसने पिछले मैच में इस टीम के सामने 1 से 10 रन के बीच में अगर ये पहले आउट हो चुका होगा ना, तो ये अच्छे रन मार के जाएगा, इसकी बैटिंग बहुत अच्छी जाएगी, हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में भी बन जाता है फिर। अगर दोस्तों कोई ऑलराउंडर है, जैसे ऑलराउंडर को तीसरे नंबर पे भी खिला देते हैं 1 डाउन, तो उस ऑलराउंडर की हमें वेन्यू रिकॉर्ड चेक करनी पड़ती है, वेन्यू पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ऑलराउंडर अगर 1 डाउन आ रहा है तो कैप्टन की सबसे बेस्ट चॉइस माना जाता है। तो दोस्तों अब एक बात और देखना, जैसे ये टीम है,
इसने टॉस जीती और फील्डिंग ले ली इसने। इस टीम ने टॉस जीत के इसके सामने फील्डिंग ले ली। अब फील्डिंग लेने के बाद आप ये समझोगे कि पिच अपनी है जो बॉलिंग पिच होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अब ये बैट्समैन है, अब आप ये समझिए ये बैट्समैन है, इसने फील्डिंग ले ली और पिछली बार इन्होंने फील्डिंग ली थी। तो पिछली बार अगर ये बैट्समैन पहले नंबर वाला फील्डिंग में इसके सामने फ्लॉप गया ना, तो इस बार ये बैटिंग में ताबड़तोड़ बैटिंग करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग में चलेगा। और ये सेकंड इनिंग में जो जब ये फ्लॉप हुआ था इनके सामने हेड टू हेड में, तो ये सिर्फ चेज करने पे नहीं चलेगा, फर्स्ट इनिंग में चलेगा ये प्लेयर। उसी तरह मैं समझाता हूं आपको, जैसे अब ये बॉलर है, 10 बार 11 बार ये हमारे बॉलर ही आते हैं यहाँ तक। अब हमें सबसे पहले जीएल की जब हम टीम बनाते हैं, पहले तो आप ये देखिए लाइनअप हो गया और टॉस हो गई। टॉस होने पे हमें क्या देखना है सबसे पहले कि फील्डिंग ने कौन सी टीम ने टॉस जीतकर क्या लिया है। अगर फील्डिंग ली है, मैं आपको बैटिंग के लिए भी एक अलग से वीडियो दूंगा, मैं पहले फील्डिंग वाला सिखा रहा हूं आपको। जैसे इस टीम ने फील्डिंग ले लिया टॉस जीत के, तो सबसे पहले हमें बॉलर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बॉलर के स्टैट्स देखना दोस्तों। ये ना कि इसके बैट्समैन से शुरू हो गए, ऐसे जीएल विन नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे इंडिविजुअली चलना पड़ेगा हमें, ऐसे नहीं चलना कि इसके बॉलर का स्टैट्स देख रहे हैं। नहीं नहीं, इतना समय भी नहीं होता हमारे पास। लाइनअप के बाद सबको पता है 20 से 25 मिनट मिलती है हमें, उसमें इतना सोचा भी नहीं जाता दोस्तों। 20 टीमें कुछ नहीं कर पाएगी, वो एक टीम सब कुछ कर देगी। अगर आपने बिल्कुल वीडियो को फुल वॉच कर लिया, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो अगर आप समझ गए तो। दोस्तों अगर फील्डिंग ले ली इस टीम ने, तो पहले इन बॉलर के स्टैट्स चेक करिए, वेन्यू पे इनका क्या रिकॉर्ड है, वेन्यू पे किस बॉलर की स्ट्राइक रेट कम है। जिस बॉलर की स्ट्राइक रेट 20 से कम है, यानी कि 18, 17, 15, 12, 13, तो आप समझ लिए 12 बॉल में या 13 बॉल में एक विकेट लेता है, वो हमारी कैप्टन की चॉइस में रहेगा। कब? जब वो इस टीम के सामने, अब तो इन्होंने जीत के फील्डिंग ली है, और जब ये पहले जब इनके सामने फर्स्ट बैटिंग में आया था तब ये फ्लॉप गया था, तो यानी अब ये सेकंड में आया है बॉलिंग के लिए, फर्स्ट में बॉल करेगा तो ये विकेट लेगा। और उस बॉलर को लेना जिसकी स्ट्राइक रेट बिल्कुल कम हो, जिसने 12-13 बॉलों में विकेट लेने की वो स्ट्राइक रेट है, वो हमारी कैप्टन की चॉइस में रहेगा बॉलर के अंदर। कैप्टन वाइस कैप्टन पे मैं आपको दोस्तों अलग से एक वीडियो दिखाऊंगा, आप बिल्कुल सही समझ जाएंगे कैसे जीएल विन की जाती है। चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको। जैसे ये बॉलर है, ये इसके सामने सेकंड इनिंग में बॉल करते हुए फ्लॉप गया था, और अब ये इसकी टीम ने टॉस जीती है और पहले बॉलिंग ली है, तो बिना सोचे समझे इस प्लेयर को हम ले सकते हैं। ये प्लेयर इसने फर्स्ट बॉल करते हुए अगर इस टीम के सामने, सॉरी अब तो टॉस जीत के फील्डिंग लिया, जब इनकी बैटिंग थी तो यह सेकंड बॉल करेगा ये बॉलर। अगर इसने सेकंड बॉल करते हुए इस टीम के सामने विकेट लिए ना दोस्तों, और अब इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, अब ये फर्स्ट बॉल करेगा, तो ये फ्लॉप जाएगा, इसको हमें अपनी टीम में नहीं रखना है। तो जो मैं समझा रहा हूं समझ रहे हैं, हेड टू हेड के रिकॉर्ड देखना है। हम जब भी मैच शुरू होते हैं हम अपने स्टैट्स दिखाते हैं सभी को। आप हमारा कोई भी वीडियो मिस मत करना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। हम हर एक वीडियो के अंदर 6 से 7 प्लेयर कंफर्म दे रहे हैं भैया। 6 से 7 प्लेयर आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, सिर्फ हम ही बता रहे हैं। वो तो कंफर्म रहेंगे आपके लिए, ये प्लेयर आपके लिए हमेशा कंफर्म रहेंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है 4 से 5 प्लेयरों के ऊपर, जो हमारी ट्रिक्स बताई है ना मैंने आपको, उनके जरिए मिलेंगे आपको। आप जीएल करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा, और भी यूट्यूबर है, लेकिन आपको असली बात कोई नहीं बताएगा दोस्तों, सिर्फ वो ऐसे समझा देते हैं। लेकिन जो मैंने पहले ही बोला, जो सन की होते हैं ना, जो उल्टा सोच के चलते हैं, जीएल वो ही विन करते हैं। अब जैसे ये बैट्समैन है, फील्डिंग ली हुई है इनने, तो ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगा। ये सेकंड इनिंग में तभी परफॉर्म कर पाएगा जब इसने उस ग्राउंड के ऊपर पहले भी परफॉर्म किया हुआ है। आपको वेन्यू रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, जो हम हमारे वीडियो में दिखाएंगे आपको जब मैच शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम अपने सारे स्टैट्स डालेंगे उसके ऊपर। आप एक एक स्टैट में ये देखते रहना कि वेन्यू के ऊपर किस प्लेयर ने किस फॉर्मेट में परफॉर्म किया है। हम हर एक प्लेयर के बारे में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। अब इस प्लेयर ने परफॉर्म किया है चेंज करते हुए सेकंड इनिंग में, तो दोस्तों हम इसको अपनी टीम में लेके चलेंगे। अब ये प्लेयर इस प्लेयर ने इस टीम के सामने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी, तो ये यहाँ पर फ्लॉप जाएगा। चाहे सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, चाहे विराट कोहली क्यों ना हो दोस्तों, वो फ्लॉप जाएगा इस सिचुएशन में। कहने का मतलब ये है
जब ये इस फॉर्मेट में जो जो प्लेयर फ्लॉप थे वो सेकंड इनिंग में काम करेंगे, जो इस फॉर्मेट में जो जो बॉलर फ्लॉप थे वो फर्स्ट इनिंग में काम करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो, चाहे मेरे वीडियो को पीछे मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हो, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको फील्डिंग जैसे टीम ने ली, अब मैं बैटिंग के बारे में समझा दूंगा आपको, और कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चूज करते हैं, बैट्समैन के बारे में, ऑलराउंडर को कैसे लिया जाता है, बॉलर को कैप्टन किस कंडीशन में लिया जाता है, मैं हर एक बारीकी से आपको बता दूंगा दोस्तों। जीएल तभी विन कर पाओगे आप, ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि यूट्यूबर समझा रहा है आपको, भाई पिच देखो, टॉस जीत लिया तो ये समझ लो बॉल फील्डिंग ली है तो बॉलिंग पिच है, ऐसे नहीं होता, उल्टा सोचना पड़ेगा दोस्तों। अब आप ये समझ लेना दोस्तों, एक छोटी सी बात है, इस टीम ने फील्डिंग ले ली तो ये टीम ऑटोमेटिकली बढ़िया करने के लिए सोचेगी। अब इनके ऊपर दबाव आ गया कि हम टॉस तो पहले हार चुके हैं, अब ये विकेट लेने के चांस में हमारे बढ़िया बॉलिंग करने के वो करेंगे तो हम विकेट इनको नहीं देंगे, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करने के बारे में सोचेगी। अब इस प्लेयर ने, आप समझ रहे हो, अब ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगा इस टीम के सामने, इसने ले ली फील्डिंग। इस प्लेयर का आप रिकॉर्ड देखना, जो हम स्टैट्स दिखाएंगे आपको, कि इस प्लेयर ने पहले भी इस टीम के सामने, जब ये हेड टू हेड थे तब ये फ्लॉप गया था। अगर ये फ्लॉप गया था तो हमें इस टीम में इसको रख के चलना पड़ेगा, इस प्लेयर को, क्योंकि परफॉर्म करेगा, चाहे वो भले ही फील्डिंग ले लो, बॉलिंग पहले कर रही हो, तो हमें इस प्लेयर को लेके चलना पड़ेगा। जैसे अभिषेक शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था, उसके साथ था, टीम के साथ, उन्होंने पहले फील्डिंग ले ली, लेकिन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तो ऐसी सुताई कर दी थी, पता नहीं 5.5 ओवर के अंदर तो 115 रन के ऊपर मार दिए थे उन्होंने। तो मैं यही बोल रहा हूँ दोस्तों, पहले स्टैट्स मायने रखता है, ग्राउंड का एवरेज स्कोर मायने रखता है। अब ये प्लेयर पहले फ्लॉप था तो ये हम लेके चलेंगे। इस प्लेयर ने इस टीम के सामने अगर परफॉर्म कर रखा है पिछले मैच में हेड टू हेड में, तो इस प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, तभी हम एक बॉलर लेके चलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे शुरू में जो विकेट जा रही है तो पावर प्ले वाला ही तो बॉलर लेगा, हमें पावर प्ले वाले बॉलर को लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। कई कई बार तो डेथ ओवर के बॉलर भी फ्लॉप हो रहे हैं दोस्तों। डेथ ओवर के, कभी आप सोचते हो डेथ ओवर में जो बॉलिंग करता हो तो विकेट लेके ही लेके जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं होता है। अब आपने आईपीएल में देखा, मिचेल स्टार्क को शुरू के 6-7 मैचों में तो किसी ने विकेट ही नहीं दी, वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकिंग बॉलर है, आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी बिका हुआ है 25 करोड़ रुपए में, और अब आके देख लो लास्ट टाइम में उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी, उसकी परफॉर्मेंस। अब हमें फोकस करना है तीसरे पे, अगर ये प्लेयर इस टीम के सामने पहले फ्लॉप गया था तो हमें इसको भी लेके चलना है। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, कि जो अगर ये फील्डिंग पे थी ये वाली टीम, तो इसके जो जो प्लेयरों ने परफॉर्मेंस की है तो वो फर्स्ट इनिंग में नहीं रखेंगे हम हेड टू हेड में, और इसके प्लेयरों ने जो फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस की थी उसको हम सेकंड इनिंग में, जब फील्डिंग ले रही है तो सेकंड में बैटिंग करेगी तो सेकंड में हम नहीं लेके चलेंगे दोस्तों। समझ गए आप बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जीएल का एक अगला वीडियो दूंगा जिसमें मैं बैटिंग पिच पे क्या होता है और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर आपको एक वीडियो दूंगा। अगर दोस्तों आपको कुछ बात मेरी समझ में ना आए ना, कुछ पल्ले ना पड़े, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, भैया मेरे को ये समझा दो, आप ये बैट्समैन हम किस कंडीशन में ले सकते हैं, या बॉलर या कोई भी ऑलराउंडर के बारे में। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोला है, मैंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और जीएल विन करूंगा मैं, और आपको करवा के दिखाऊंगा जीएल विन जल्दी से जल्दी इस चैनल को। ठीक है चैनल नया है, लेकिन दोस्तों ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं है। इस चीज में बैठे बड़े बड़े यूट्यूबर जो फैल रहे हैं सही, लेकिन जो असली जीएल विन करते हैं ना वो उनके पीछे नहीं चलते, वो तो इंडिविजुअली समझा रहे बस, जैसे उन्होंने हाँ भाई देखा है कि कैसे टीम परफॉर्म कर रही है, वो ऐसे नहीं, आगे की सोच के चलना पड़ता है। जीएल विन करने वाला तो बंदा 10 कदम आगे चलता है दोस्तों, वो उनकी तरह नहीं चलेगा जैसे उन्होंने बता दिया पिच रिपोर्ट ऐसे है तो बॉलर ले लो, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। प्लेयर को स्टैट्स देखना, हम हमारे वीडियो डालेंगे, अब जो 2 जून को पहला मैच आएगा, हमारा फुल वीडियो को वॉच कीजिए और फिर हम 6 से 7 प्लेयर आपको कंफर्म भी देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।